जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थीगण को और हम सभी आज देशवासियों को बहुत बहुत मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, सुना भी होगा विद्यार्थीगण, आपका चंद्रयान-3 जल्द ही आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में या समाचार में दोस्तों कि चंद्रमा पर लैंडिंग कर गया। प्रिय दोस्तों, विद्यार्थीगण, विषय बहनों, सबसे पहले मैं देश के उन सभी वैज्ञानिकों को बहुत अतल दिल की गहराइयों से साधुवाद देता हूँ। विद्यार्थीगण, उनको धन्यवाद देता हूँ, इसरो के सभी वैज्ञानिकों को, जो इन्होंने चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कराया। विद्यार्थीगण, इनसे संबंधित जो कुछ भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और आते हैं दोस्तों, आज हम उन भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट में आपका सभी आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आएगा उससे संबंधित हम उस बिंदु पर चर्चा करेंगे। प्रिय दोस्तों, जैसे देखो, पहला प्रश्न आपका जरूर ही आएगा एग्जाम में, आप कहीं भी रहेंगे तो याद रखना। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए मिशन चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखना ये लॉन्च कब किया गया था, 14 जुलाई 2023 को। लेकिन कहाँ लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। जी हाँ, मिशन चंद्रयान का लॉन्च होने का जो समय था 14 जुलाई 2023 को, वो 2:35 पर विद्यार्थीगण याद रखना PM यानी शाम काल की बेला हो। पहला प्रश्न ये था। दूसरा है, चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? बहुत प्यारा एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में प्रश्न आए तो गलत नहीं करना है। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? तो याद रखना, आपने सुना होगा अच्छे से 23 अगस्त 2023 को। बहुत ही चर्चित विषय रहा विद्यार्थीगण, एग्जाम में प्रश्न जरूर आएगा। जो विद्यार्थीगण विषय बहने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, आने वाला जो एग्जाम होगा करंट के रूप में, तो मिशन चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया? तो ये प्रथम देश बन गया। तो विद्यार्थीगण, मिशन चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा देश बन गया? पहला देश बन गया। और याद रखना, भारत के किस ध्रुव पर चंद्रयान-3 लैंडिंग किया, किस सतह पर? तो उसका नाम है विद्यार्थीगण, भारत के कहाँ? दक्षिणी ध्रुव पर। भारत के दक्षिणी ध्रुव पर, कभी गलत मत करिएगा दोस्तों। कौन सा देश बना पहला? ये कह रहा है चंद्रयान-3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो याद रखना, उस रॉकेट का नाम है LVM-3 जी हाँ, चंद्रयान-3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? ये है। फिर देखो, चंद्रयान-3 मिशन का नेतृत्व किसने किया? याद रखना, चंद्रयान-3 मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो सी ऋतु करिधल ने किया। फिर देखो, चंद्रयान-3 के निदेशक कौन है? तो याद रखना विद्यार्थीगण, मोहन कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, का लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर कहीं चंद्रयान-3 को लॉन्च करने का कुल खर्च जो आया, जो मूल धनराशि आई दोस्तों, वो 615 करोड़ रुपए उसमें लगा हुए। चंद्रयान-3 को सफल लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर कराने के लिए कुल राशि कितनी लगी? यानी 615 करोड़। जी हाँ, इसके साथ साथ दोस्तों, मिशन चंद्रयान-3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? ये तीसरा मिशन था। यानी 3 बार चंद्रयान-3 को भेजा गया और तीसरी बार भी वो सफल हुआ। तीसरी बार चंद्रयान सफल हुआ, 2 बार असफल हुआ था। प्रश्न का मतलब क्या करा? मिशन चंद्रयान-3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो तीसरा मिशन होगा। दोस्तों, ये 8 से 10 प्रश्न जो मैंने कराए, एक यहाँ दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, वो याद रखना, सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से ये लॉन्च कराया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। याद रखना, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण विद्यार्थीगण, एक बार आप इसकी साथ लीजिए इसका। दोस्तों, ये इसके ऊपर प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में जरूर देख के जाना और यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। तो विद्यार्थीगण, और बहुत सारा बिंदु जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्द ही हम इस पर वीडियो लेकर आएंगे। परेशान मत होना, जैसे भी कोई जानकारियाँ होती हैं और
बहुत से सारे करंट स्तर बनेंगे जो महत्वपूर्ण थे, है ना। तो विद्यार्थी आज इतना ही, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।